सीनियर अदाकार और सदाकार सुहेल असगर 65 बरस की उम्र में तवील अलालत के बाद आज दोपहर अपने खालके हकीकी से जा मिले। सुहेल असगर 1.5 साल से पेट की मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला थे और वो वक्तन फ़ौक्तन अस्पतालों में ज़ेर इलाज भी रहे। आज यानी 13 नवंबर को हमेशा के लिए मदाहों से बिछड़ गए हैं। सुहेल असगर की बेवा के मुताबिक सुहेल असगर की नमाज जनाजा 14 नवंबर को बहरिया टाउन में अदा की जाएगी। सुहेल असगर की बेवा के मुताबिक 1.5 साल कबल सुहेल असगर का बड़ी आंत का ऑपरेशन भी हुआ था और इस हवाले से सुहेल असगर ने मई 2020 में सोशल मीडिया के ज़रिए अपने मदाहों को भी इन्फॉर्म किया था। 1.5 साल कबल कामयाब ऑपरेशन के बाद इस माह के आगाज़ में उनकी तबीयत एक बार फिर नासाज हो गई और वो गुज़िश्ता 1 हफ्ते से अस्पताल में दाखिल थे। दौरान इलाज तबीयत मज़ीद बिगड़ने पर सुहेल असगर खालके हकीकी से जा मिले और उनके इंतकाल पर शोबिस शख्सियात समेत दीगर समाजी सियासी शख्सियात ने भी गहरे दुख का इजहार किया। पाकिस्तान टेलीविज़न ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि सुहेल असगर 13 नवंबर की दोपहर को मदाहों से बिछड़ गए हैं। सुहेल असगर का शुमार पाकिस्तान के कामयाब और बेहतरीन अदाकारों में होता है। उन्होंने शानदार अदाकारी की बदौलत मुतअद्दिद अवार्ड्स भी अपने नाम किए। उनकी पैदाइश पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर में हुई और वहीं उन्होंने तलीम मुकम्मल की। उसके बाद उन्होंने रेडियो पाकिस्तान लाहौर को ज्वाइन कर लिया। सुहेल असगर ने अपने इब्तदाई करियर में 1978 से 1988 तक बतौर रेडियो जॉकी काम किया, जिसके बाद उन्होंने थिएटर में अदाकारी करना शुरू कर दी और फिर वो छोटी स्क्रीन का हिस्सा बने। सुहेल असगर ने पाकिस्तान टेलीविज़न के कामयाब तरीन ड्रामों जैसे कि लाग प्यास, चांद ग्रहण और कालियत घर समेत दीगर ड्रामों में काम करके नाम कमाया। उन्होंने 2003 में फिल्म मुराद के साथ सिनेमा इंडस्ट्री में डेब्यू किया था, जिसके बाद 2004 में उनकी एक और फिल्म माह नूर सामने आई और उसमें भी सुहेल असगर की अदाकारी को खूब सराहा गया। आखिर बार हम उनके लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनको जवार रहमत में जगह अता फरमाए। तो दूसरे चैनल की तरह मैं शुरू में नहीं कहता कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लेकिन अभी आपने वीडियो मुकम्मल तौर पर देख ली है। अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया।